नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। क्या नरेंद्र मोदी से कभी इस्तीफे की मांग कहता है? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों में भारतीय राजनीति में बार बार उठता रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी इस्तीफे की मांग हुई है? अगर हुई तो किन कारणों से, किसने यह मांग उठाई? क्या ऐसी मांग का कोई कानूनी महत्व होता है और इस्तीफे की मांग होने से किसी प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है? लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यार कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। यह विषय अक्सर सोशल मीडिया पर बहस का कारण बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफे की मांग होना लोकतंत्र का सामाजिक रणनीति मानते हैं, लेकिन सच क्या है? आज हम इस पूरे विषय को बिना किसी राजनीतिक पक्षधरता के समझेंगे। हमारा उद्देश्य किसी नेता, दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम केवल भारतीय संविधान की व्यवस्था के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में प्रधानमंत्री को सीधे जनता नहीं करती। जिस दल या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत होता है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसीलिए किसी प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास लोकसभा का बहुमत है या नहीं। इसी कारण मंत्रियों से अलग अलग समय पर इस्तीफे की मांग उठती रही है। यह केवल नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है। अतीत में भी अलग अलग प्रधानमंत्रियों से विभिन्न मुद्दों पर अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा कब हुआ? अब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दे सामने आए कि प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना रहा कि उसकी नीतियां सही हैं। विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और जब तक सरकार के पास संसद का बहुमत है तब तक इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना होता है, सरकार का काम उन सवालों का जवाब देना होता है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को केवल इसलिए पदोर का काम सरकार किया गया है और साथ ही सरकार पर कारतार काम निक स्थान का कारतार छोड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विपक्ष ने इस्तीफे की मांग कर दी। संवैधानिक रूप से सबसे महत्व का विश्वास बनाए हुए है या नहीं? आगे के भागों में हम एक एक करके उन प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनमें नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग उठी। हम यह भी समझेंगे कि उन मांगों के पीछे क्या तर्क दिए गए, सरकार का क्या जवाब था और अंततः क्या परिणाम निकला। इस वीडियो का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं बल्कि तक तथ्य पहुंचाना है ताकि वे स्वयं अपनी राय बना सके। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले 2016 की नोटबंदी, 2021 से 22 के कुछ प्रमुख राजनीतिक विवाद, 2023 के मणिपुर मुद्दे और उसके बाद की घटनाओं को समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कब इस्तीफा देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कैसे काम करती है। अब सवाल है कि पाजीब कौन कौन से मौके थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग उठी। आइए इन्हें क्रमवार समझते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 0 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो जाएंगे। सरकार ने कहा कि इस और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है। घोषणा के बाद देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी। छोटे व्यापारियों, किसानों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। इसी दौरान कई विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की। उनका कहना था कि योजना सही तरीके से लागू नहीं की गई और विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि बड़े सुधारों के दौरान अस्थायी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन इससे लंबे समय में देश को लाभ होगा। सरकार ने डिजिटल भुगतान और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने जैसे तर्क दिए। इस मुद्दे पर संसद में तीखी बहस हुई, लेकिन सरकार के पास लोकसभा में इस्तीफा नहीं दिया। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून चाह पारित हुआ। इसके समर्थन और विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। विरोध करने वाले समूहों का के खिलाफ है। सरकार ने कहा कि ये कानून भारत की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न झेल कर आए कुछ समुदायों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी कुछ राजगठनों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। हालांकि सरकार अपने निर्णय पर कायम रही। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार और गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही। इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने अपना बहुमत बनाए रखा और इस्तीफा नहीं दिया। इन 3 घटनाओं से एक बात स्पष्ट होती है, लोकतंत्र में किसी भी बड़े फैसले या संकट के बाद विपक्ष सरकार से जवाब मांग भी कर सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री का पद तभी प्रभावित होता है जब सरकार लोकसभा का विश्वास खो दे या प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा देने का निर्णय ले। अब कहानी में भी कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। सबसे अधिक चर्चा 2023 में मणिपुर हिंसा और उसके बाद संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई। अब तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग समय पर विभिन्न मुद्दों पर इस्तीफे की अपनी बातें की मांग उठी। नोटबंदी, नागरिकता संशोधन कानून, दिल्ली हिंसा, किसान आंदोलन दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की और कई मौकों पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग भी की, लेकिन हर बार सरकार का पक्ष अलग रहा। सरकार ने कहा कि उसके फैसले जनता के हित में है। संसद में उसके पास बहुमत के तहत वही सरकार चलाने का संवैधानिक आधार है। जब भी संसद में सरकार की परीक्षा हुई उसने बहुमत बनाए रखा। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। किसी भी लोकतंत्र सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, उसी तरह सरकार को अपने फैसलों का बचाव करने का अधिकार है। दोनों पक्ष संसद, मीडिया और जनता के हथे हैं। कई बार सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह के दावे वायरल होने लगते हैं। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल लेते हैं।
इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री या सोशल मीडिया बयानों से तय नहीं होता। भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोकसभा का बहुमत। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो जैसी संसदीय प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि बहुमत बना रहता है तो केवल इस्तीफे की मांग अपने आप पद छोड़ने का कारण नहीं बनती। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि अंतिम नियंत्रित संस्थाओं की प्रक्रिया के अनुसार होता है, न कि केवल राजनीतिक मांगों के आधार पर। इस पूरे विषय से सहमति होना सामान्य बात है। सरकार की प्रशंसा भी होगी, आलोचना भी होगी, लेकिन नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम तथ्यों के आधार पर अपने राय बनाएं और अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आने वाले वर्षों में भी किसी भी सरकार के सामने नई चुनौतियां आएंगी और विपक्ष सवाल हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि बहस तथ्यों, कानून और संविधान के दायरे में हो। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। लेकिन याद रखिए, अपनी राय हमेशा तथ्यों के आधार पर बनाइए और लोकतांत्रिक संवाद का सम्मान कीजिए। अभी जब भी किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग उठी, तब उसका वास्तविक संवैधानिक अर्थ क्या था? भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल विपक्ष या किसी संगठन द्वांग कर देने से प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़े। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री तब पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। इनमें नोटबंदी, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध, दिल्ली हिंसा, किसान आंदोलन और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल रहे। सरकार का कहना था कि उसके निर्णय राष्ट्रीय हित में है और संसद में उसे बहुमत प्राप्त है। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क था कि इन मुद्दों पर सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2-0 गठबंधन ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार से जवाब मांगना और संसद में बहस कराना था। कई दिनों तक चर्चा चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में अपना पक्ष रखा। अंत में मतदान हुआ और सरकार ने बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पराजित कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय लोकतंत्र में अंतिम निर्णय संसद के बहुमत से होता है। राजनीतिक मांगे लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा होती हैं, लेकिन सरकार का बने रहना या जाना संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऐसी मांग का किसी मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाना होता है जब विपक्ष किसी बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करता है।